हेलो दोस्तों, मैं आकाश सिंह। देखा जाए तो पूरे 2 महीने लगभग बचे हुए हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम्स में अभी। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के, क्योंकि सबसे ज़्यादा जहाँ प्रॉब्लम होती है आपको वो होता है इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट बैंक से डेट जितने रिलेटेड डेट हैं, चाहे वो बैंक रिफॉर्म कमेटीज हो या नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हो या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक हो, उन सभी को अच्छे से पढ़ के जाना है। इकोनॉमिक सर्वे, आपको इकोनॉमिक सर्वे भी देखना है, वो भी सिर्फ पिछला एक नहीं, पिछले 2 इकोनॉमिक सर्वे आपको देख के जाने एग्जाम से पहले। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस रिपोर्ट को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। सेंसस रिपोर्ट 2011 सेंसस की रिपोर्ट को आपको मतलब एक ब्रीफ में पढ़ लेना है कि उसके इम्पोर्टेंट क्या सेक्स रेशियो का क्या रहा है, सेंसस के पॉपुलेशन टू में क्या कहते हैं, बर्थ रेट क्या रही है, आपकी डेथ रेट क्या रही है सेंसस के द्वारा, वो सब देख लेना है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसको भी आपको पढ़ के जाना है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेजर वर्ल्ड समिट, आपको ये भी बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, जितने भी वर्ल्ड समिट हुई है अभी तक उन सभी को की डेट, मेनली कौन सी डेट पर किस ईयर में कौन सा की समिट हुई है, ठीक। और आपको स्टेट वाइज नंबर ऑफ पुअर परसेंटेज, कितना मतलब किस स्टेट में कितने परसेंट पुअर है, ये आपको स्टेट वाइज डेटा देख के जाना है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 वाली भी, और 2000 जो अभी नई आई है 2024 में, उसको भी आपको देख के जाना है। एग्रीकल्चर पॉलिसी 2020 भी आपको देख लेना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान, क्या 5 ईयर के क्या ऑब्जेक्टिव रहे हैं प्लान के, वो देखना है आपको अच्छे से। स्टेट वाइज पर कैपिटा इनकम कितनी है किस स्टेट में, मेनली आपको जो टॉप के 5 स्टेट हैं और जो लोअर 5 स्टेट हैं, स्टेट के है, उनको आपको देखना है कि उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। आपको मेनली अगर जैसे बहुत लंबा डेटा है तो टॉप 5 और नीचे बॉटम 5, यही तो आपको याद करने हैं, ठीक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको तो छोड़ के नहीं जा सकते, इसको आपको याद करना ही करना है। वो है डिफिसिट, डेटा भी याद करना है, इंडिया का डिफिसिट कितना है, चाहे वो ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट हो, रेवेन्यू फिस्कल डिफिसिट हो, बजट डिफिसिट हो, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट हो, सबको। और इनकी डिफिनेशन कि क्या है ये, कैसे इन्हें फाइंड किया जाता है, वो भी आपको देखना है। और इंडिया का डिफिसिट कितना रहा है किस चीज में, वो भी आपको देखना है। और आपको टोटल लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट की क्या लाइबिलिटीज रही है, उसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। और ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है, वो है चाइल्ड सेक्स रेशियो, क्रूड बर्थ रेट यानी सीबीआर, क्रूड डेथ रेट, फर्टिलिटी रेट, ये सबको आपको स्टेट वाइज डेटा देख के जाना है, इंडिया का भी देखना है, स्टेट वाइज भी देखना है, ठीक। अगर बात करें हम, अगला टॉपिक हुआ है हमारा रूरल एंड अर्बन फर्टिलिटी पॉपुलेशन डेमोग्राफिक फीचर क्या है, आप है सब इंडिया के, वो देख के जाना है, अच्छे से पढ़ना है आपको। 5 ईयर प्लान भी आपको अच्छे से पढ़ना है, मतलब टारगेट क्या रहा है हमारा ग्रोथ का, और अचीव कितना किया है, और किस 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव रहा है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और शेयर ऑफ आइटम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर आपको पढ़ना है। एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर क्या रहा है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अर्बन एंड रूरल इंडिया दोनों देखना है। आपको एसआरएस डेटा अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इससे आना ही है आपका। और ये आपका मतलब, मैंने अब तक देखा है कि हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से आना होता है, वह है HDRE, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब वो वैल्यू पूछ सकता है इंडिया की, इंडिया की रैंक पूछ सकता है, हो सकता है आपको पूछ ले कि इंडिया के जो नेबर कंट्रीज हैं 2-3, उनकी वैल्यू क्या है, उनका रैंक क्या है, सीक्वेंस लगाने को दे दे। तो आपको अच्छे से अपने नोट्स में इसको लिखना है। HDI इंडिया की लिखनी है, उसके इंडिकेटर क्या है लिखिए, और नेबर कंट्रियों की वैल्यू क्या है, इंडिया की वैल्यू क्या है, एक फ्लो चार्ट बनाइए और अच्छे से इसको लिखिए और याद करिए। एनएसओ मेथड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कौन कौन से मेथड से एनएसओ
अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट करता है इंडिया में, वह डेली बेसिस मेथड क्या है, वीकली बेसिस मेथड क्या है, यूजुअल मेथड क्या है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, फीमेल एंड मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है इंडिया में, रूरल और अर्बन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, टोटल वर्कफोर्स हमारी क्या है। ये सब टॉपिक आपको अच्छे से देखने हैं, मतलब डेटा मेनली आपको डेटा याद करना है इनका। और थियरी भी मतलब आपको पढ़नी पड़ेगी कि हाँ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, इनकी थियरी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेंगे और डेटा देख लेंगे तो आपका इंडियन इकोनॉमी का बहुत सारा एरिया कवर हो जाएगा। अब आपको ये कंपोनेंट्स ऑफ आईआईपी, इंडेक्स ऑन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरटरी सेक्टर में, ये मैंने देखा है कि आईआईपी से भी एक क्वेश्चन आता ही है। अब जैसे कि कभी पूछ लेता है कि सेकेंडरी सेक्टर का वेटेज कितना है टोटल आईआईपी में, और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर भी जो जितने भी एरिया है उनमें सीक्वेंस लगाने को दे देता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना है, मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, इसका कितना है, सर्विस सेक्टर में इसका वेटेज कितना है, तो उसका सीक्वेंस लगाने को दे देता है। तो आप आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छे से करिए, उसको अच्छे से याद करिए, अपने नोट्स में नोट करिए। और मुझे यहाँ तक मैंने देखा है और मुझे पूरा भरोसा है कि अगले बार भी ये यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा। अगले कुछ टॉपिक है नोबेल प्राइज विनर्स, ये तो आप कर लीजिए, पिछले 2-3 बार का ट्रेंड है कि वो नोबेल प्राइज विनर एक 5-6 दे देंगे, आपको सीक्वेंस लगाने को दे देंगे। हाँ मतलब याद करना मुश्किल है कि 1969 से अब तक कितने सारे नोबेल प्राइज विनर हुए हैं इकोनॉमिक्स में, तो उस किसी किसी ईयर में 2-3 लोगों को मिला है, तो ऐसे में नाम याद करना तो मुश्किल है, पर आप 1-2-3 बार आप देख लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इस ईयर में इन्होंने को मिला। तो जब आपको एग्जाम में दिखेगा तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, तो ये तो करके जाइए।